अब बात करते हैं अपन मोनेरा किंगडम की। तो अगर मोनेरा किंगडम है तो उसमें क्या है कि सब बैक्टीरिया वगैरह है, बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया है। इसीलिए क्या है कि इनको कहा है सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। फिर क्या है कि अगर बैक्टीरिया के अंदर सेकंड पॉइंट की बात करें तो दीज आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म है और हर जगह मिलने वाले ऑर्गेनिज्म है। और अगर इनकी बात करें हैज ए ग्रुप तो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मतलब इसका कि अगर अपन बात करें कि ये इतने छोटे से ऑर्गेनिज्म हैं और इनके अगर ग्रुप की बात करें तो इनके अंदर छोटे से ग्रुप के अंदर भी क्या है कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी ग्रुप के अंदर। तो ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर है ये बैक्टीरिया वगैरह। अब बात करते हैं अपन इनके बैक्टीरिया के शेप की वगैरह। तो अगर शेप्स की बात करें इनके तो बैक्टीरिया वो क्या है कि 4 तरह से हो सकते हैं। कोकस हो सकते हैं जिसको स्पेरिकन बोलते हैं अपन। बेसिनस हो सकते हैं रो शेप्ड स्ट्रक्चर। बाइबरम हो सकते हैं जिनको कोमा शेप बोलते हैं अपन। और स्पिनम मतलब स्पारियन हो सकते हैं। ये 4 टाइप्स के बैक्टीरिया के शेप्स हो सकती है। अब बात करते हैं बैक्टीरिया है वो क्या कि ऑटोटॉपिक है और हेटरोटॉपिक के उनके अंदर। तो अगर प्लांट बैक्टीरिया वो क्या कि ऑटोटॉपिक भी हो सकते हैं और हेटरोटॉपिक भी हो सकते हैं। अगर ऑटोटॉपिक की बात करें तो ये क्या है कि कुछ मात्रा के अंदर ही बैक्टीरिया जो क्या कि ऑटोटॉपिक होते हैं, जबकि हेटरोटॉपिक है वो क्या है कि मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर बात करें ऑटोटॉपिक की तो इसमें भी क्या है कि सब टाइप के है दो, जिसमें फोटोसिंथेटिक है और कीमोसिंथेटिक है। अगर कीमो का बात करें और फोटोसिंथेसिस का मतलब है वो जो प्लांट से बनाएगा अपना सनलाइट से बनाएगा फोटो का मतलब। और कीमोसिंथेसिस का मतलब हो गया कि केमिकल का यूज। अगर केमिकल का यूज करेंगे तो उसके अंदर की बात करें केमिकल की तो ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रेट्स, नाइट्राइट और अमोनिया, इनका ऑक्सीडेशन में होती है ये बैक्टीरिया वगैरह। अब बात करते हैं अपन आर की बैक्टीरिया की। अगर आर की बैक्टीरिया की बात करें तो ये क्या है कि कोई सी भी कंडीशन में रह सकते हैं, हर कंडीशन में झेल सकते हैं। ये इनको ईजी सी भाषा में कहें तो इतने ये कैपेबल होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है एनसीईआरटी के अंदर दिया होगा वो कि नीव इन एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है? हेलोफिन्स हो सकती है, थर्मो एसिडोफिन्स हो सकती है, मिथेनोजिन हो सकती है। अगर हेलोफिन की बात करें तो हेलोफिन्स का मतलब होता है कि शांति जगह, और थर्मो एसिडोफिन का मतलब एकदम हॉट एरिया की बात है। और अगर मिथेनोजिन की बात करें तो मिथेनोजिन का मतलब होता है मार्शी एरिया के अंदर। अब इसके अंदर क्या है कि जो आर के बैक्टीरिया एक अलग जगह और होती है जहाँ पे भी प्रेजेंट होता है वो होता है रूमिनेंट गट। रूमिनेंट गट कहाँ होगी? ये होगी केटन्स के अंदर, जो अपन के होते हैं ना डोमेस्टिक एनिमल्स, केटन्स है जिसमें काऊ बफेलो है, उनकी बात है ये रूमिनेंट गट है जो। उसके अंदर क्या करते हैं ये मिथेनोजिन का बनाने में काम आता, मिथेनोजिन करते हैं प्रोडक्शन मिथेनोजिन का। मिथेनोजिन क्या होती है कि मीथेन और बायोगैस प्रोडक्शन में काम आती है, जो क्या कि अपन काउ डंग से बनाते हैं या बफेलो डंग से बनाते हैं, इनकी काम आती है बायोगैस मीथेन प्रोडक्शन में। अब अपन क्या है कि थोड़ा सा साइनोबैक्टीरिया के बारे में देख लेते हैं। इनको क्या है कि बीजीए भी बोलते हैं, बिनुग्रीन एनगी भी बोलते हैं इनको। तो जो साइनोबैक्टीरिया है ये क्या है कि नोस्टोक और एनेबिना इनका एग्जाम्पल है। वो बनूम फॉर्मेशन में काम आता है। बनूम का मतलब होता है कि एक साथ है ना खूब सारी, जैसे अपन कह सकते हैं एक साथ उनकी जनसंख्या बढ़ जाए तो उनका क्या है कि बनूम हो गया कि बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर हो गई, जो क्या है कि जिन्हें टीनेज सीट्स होती है जिसके अंदर प्रेजेंट। फिर क्या है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है ये एक जो साइनोबैक्टीरिया। वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? हेटेरोकिस्ट एक सेल है होती है जो वो क्या कहती है इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। फिर एक है इसमें फोटोसिंथेटिक। ये क्या है कि फोटोसिंथेटिक होते हैं साइनोबैक्टीरिया वो। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया है जो रिप्रोडक्शन कैसे करेगा। तो ये तीनों तरीके से दोनों तरीके से कर सकते हैं। सेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन कर सकता है और एसेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो वो क्या है कि मेनली फ्यूजन के द्वारा करेगा और अंडर अनफेवरेशन कंडीशन होगी जब, तो ये स्पोर का फॉर्मेशन भी करेगा, स्पोर प्रोड्यूस करके भी अपना ये क्या कि रिप्रोडक्शन करेगा। तो ये था एसेक्सुअल। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? बाय अडेप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर, कि जो डीएनए है उसका ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। मतलब कहने का एक प्रिमिटिव टाइप का डीएनए होगा, उसको क्या है कि ट्रांसफर करेगा ये एक से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, फिर उससे क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इस तरह से ये क्या है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और ये जो डीएनए ट्रांसफर है ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आता है सेक्सुअल टाइप के बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन से, तो उसमें डीएनए ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जो इस
मोनिया किंगडम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बच गई, वो है माइक्रोप्लाज्मा। अब जो ये माइक्रोप्लाज्मा है, ये क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बैक्टीरिया की जैसे है, लेकिन बहुत अलग टाइप का है इसमें। तो अगर माइक्रोप्लाज्मा की बात करें तो इसमें क्या है कि एक तो सेनबोन नहीं होती, सबसे बड़ी बात तो यही पे। फिर क्या है कि सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, कि सबसे छोटा सेल है जो क्या है कि जिंदा रहता है। फिर क्या है कि इसकी एक खासियत और भी है कि सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, कि इसको ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए, बिना ऑक्सीजन के भी रह सकता है ये। वो जो ज़्यादातर माइक्रोप्लाज्मा होते हैं ये पैथोजेनिक होते हैं, कि माइक्रोप्लाज्मा मेनी आर पैथोजेनिक, मतलब एक दूसरे को क्या है कि हार्मफुल पहुंचाने वाले होते हैं ये। तो इस तरह से ये मोनिया किंगडम अपना कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे अपन अगली वीडियो में प्रोटिस्टा किंगडम की।